सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जे की समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक केलन। बैठक के अध्यक्षता करैत जिलाधिकारी कई मुद्दा के टच केलन, जाहि में सबसे ज्यादा वो ध्यान दिलन जे क्यों अधिकारी बैठक में भाग नहीं ल रहा छला उनका सबके शोकज पूछे के फरमान जारी केलन अछि। संगे संग सब अनुमंडलाधिकारी के निर्देश दिलन है जो अपना अपना अनुमंडल में शिविर लगाकर जन शिकायत के सुनवाई करे। उसको रास्ता नहीं जाएगी, समय बीतते जा रहा है। नहीं और पहले ध्यान से सुनिए तब न कराइएगा। लगा सो के चल दिए पटना से, मन वहीं रह गया गाड़ी बैठ के पहुंच गया। सर एक मामला ऐसा हो रहा है सर, खासकर बहेरी प्रखंड में बहुत ज्यादा हुआ है। 6-7 इस तरह के परिवार आए हैं और मनीगाछी में भी एक मामला है। क्या मामला ये है सर कि वार्ड में पिछले मीटिंग के बाद हम बोले भी थे, पत्र भी दिए हैं सदर लोक शिकायत कार्यालय में, जो फर्स्ट और ठीक है ना जी। तो अभी तक नहीं कराया, उसका पूरा भी प्रपत्र को भर के भेजिए, SDO साहब नोट करिए और उसको आप एक नोटिस दीजिए, 1 सप्ताह का समय दीजिए। उसमें नहीं अगर वो करता है, जमा करता है तो FIR भी दर्ज करें, ठीक है ना। और 1 सप्ताह बाद हमको रिपोर्ट करिए, उसको सस्पेंड भी करेंगे, सारी कार्रवाई भी करेंगे, जेल भी भेजेंगे। ये सर फसल क्षति का एक मामला उसका उसी का, तो फसल क्षति में वो लिख दिया कि विवादित जमीन और किसान सलाहकार अपने स्तर से उसको दिया और वो लिख दिया विवादित, तो किसान सलाहकार अपने पास रख लिया, हमारे संज्ञान में नहीं आया है ना। हमारा बहुत क्लियर कट है कि SDO के स्तर पर कोई मामला अवैध विस्तारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान SDO 60 दिन में नहीं करा पाए, क्लियर है। हाँ, ये विस्तारित हमको नहीं मिलना चाहिए SDO के स्तर, बिल्कुल 0 टॉलरेंस रखिए। नेक्स्ट SDO SDPO देख लेंगे। ऊर्जा विभाग का भी एक है, विद्युत विभाग के लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट है ना DPR साहब, तो वो अपना पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे, समाधान करेंगे। रोटरी क्लब द्वारा कई तरह के योगदान दिल जा रहा है इस दरभंगा के विकास में। अही कड़ी में एकटा पैघ कदम बढ़ावत रोटरी क्लब बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय और MLA अकेडमी में सैनिटरी नैपकिन पैड के मशीन लगेलक अछि। रोटरी क्लब दरभंगा के तरफ से दरभंगा के विकास में बहुत कुछ योगदान दिल जा रहा है। आब एहि कड़ी में एकटा मील के पत्थर कह सकै छी जे गाड़े के प्रयास कयल गेल हन, ओ अछि जे बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय, MLA अकेडमी और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में महिला समस्या के ध्यान में राखैत सैनिटरी नैपकिन पैड के मशीन लगाओल गेल अछि। ई ATM टाइप मशीन है, जाहि में 5 रुपया के सिक्का डालला पर एकटा पैड एमे से निकलत, संगे संग एक पैड फ्री में भेटत, मतलब 5 रुपया में 2 गो पैड भेटत। योजना के शुभारंभ के लिए दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, मौका पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जोरदार ताली दे। बंसीदास में पेयजल शुद्ध मिले और पेयजल आपूर्ति और वेंडिंग मशीन का उद्घाटन है और रोटरी क्लब के माध्यम से यह हुआ है। 1.5 घंटा हम लोग पहले से विलंब से और अभी से लेकर रात्रि 7 बजे तक हर 35वें मिनट में एक कार्यक्रम है। तो आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति क्या है। ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हो गया, मतलब लगातार कार्यक्रम है। 3 कार्यक्रम तो अभी के बाद रोटरी क्लब का है, उसके बाद सारा मोहनपुर में, फिर CM कॉलेज में, फिर 3 जगह शिलान्यास। तो व्यवस्था समझ सकते हैं। फिर से मैं बंसीदास विद्यालय आऊँगा, बैठ के छात्रों से भी बात करूँगा और यहाँ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से भी बात करूँगा
और आज जो यह वेंडिंग मशीन का प्रारंभ हुआ है, सरकार की ओर से 150 रुपया प्रति माह 6 से 8 तक के बच्चों के लिए इसके लिए व्यवस्था की गई है। और निश्चित रूप से आज देश की 82% महिलाएं सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर रही, तो आप जान सकते हैं कि अशिक्षा की क्या स्थिति है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो केवल नाला और सड़क से स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत नहीं हो सकता है, क्योंकि 80% बीमारियां गंदगी और वायु प्रदूषण के कारण होती है, जिसके कारण आज बहुत सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से चल रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रदूषण रहित भोजन महिलाएं बना सके, या घर घर शौचालय का निर्माण हो, या सफाई हो, सीवरेज ड्रेनेज का प्रावधान हो। और उन्होंने निर्णय किया है कि 2 अक्टूबर 2019 तक इन सारी योजना 100% लोगों के घर तक पहुंच जाए। आज उसी की एक कड़ी में रोटरी क्लब पूरे शहर में जगह जगह वेंडिंग मशीन लगाया जा रहा है। और इसके लिए जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, अपना थोड़ा संकोच तोड़ना होगा और थोड़ा इसमें जागरूकता चलानी होगी, नहीं तो आज भी बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां दूसरे चीजों का प्रयोग करती है, जिसके कारण बहुत तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है और बहुत तरह की और भी बहुत कारण इसके हैं। इसलिए इस वेंडिंग मशीन का उपयोग करिए और जो भी 6 से 8 तरह की क्लास की बच्चियां हैं जिसको सैनिटरी पैड की आवश्यकता है, वह निश्चित रूप से सैनिटरी पैड का उपयोग करें। ये मेरा जरूर आग्रह होगा और फिर एक दिन मैं आऊँगा, बैठ के बात करूँगा। आज बहुत जल्दबाजी में हम लोगों ने तो बहुत सी योजनाएं आज बच्चियों के लिए है। आज बच्चियां समाज के लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। ये बच्चियों को भी समझना होगा और उसके अभिभावकों को भी समझना होगा। तो ये और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज बिहार सरकार ने अपनी योजना से बच्चियों के लिए, जब हमारी बच्ची पैदा लेगी, अभी नई योजना प्रारंभ हुई है, उसके सीधे खाते में 2000 रुपया जाएगा। जिस दिन उसका आधार कार्ड बन जाएगा 1000 रुपया फिर उसके खाते में जाएगा। और जिस दिन उसको सभी टीका 2 साल के अंदर उनके गार्जियन को सभी टीका लगवाना है, जिस दिन उसका सभी टीका लग जाएगा 2000 रुपया फिर उसके खाते में जाएगा। बच्ची हो गई 5 साल की, उसके बाद वो विद्यालय जाएगी। विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर 400 रुपया से लेकर 1500 रुपया तक प्रति माह उन बच्चों के खाते में जाएगा। और जिस दिन हमारी बच्ची 12 की क्लास पास कर लेगी उसको 10,000 मिलेगा। और जिस दिन हमारी बेटी ग्रेजुएट हो जाएगी फिर उसके खाते में 25,000 रुपया जाएगा। बच्ची जन्म से लेकर और ग्रेजुएट तक 55,000 रुपया सरकार उसके खाते में डालेगी। वो अभी 10 दिन पहले यह योजना प्रारंभ हुई है और यह किसी जाति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए या किसी वर्ग के लिए नहीं है। जितनी भी बच्चियां हैं उन सभी के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान जो है उसी के तहत ये लिया गया चीज़ है। और क्योंकि नली नाला गली साफ होने से नहीं होगा जब तक तन नहीं स्वास्थ्य होगा, मन नहीं स्वास्थ्य होगा। डॉक्टर साहब ये रोटरी क्लब के द्वारा क्या सैनिटरी पैड दिया गया है, क्या है इसका उद्देश्य? रोटरी पैड क्लब के द्वारा जो ये सैनिटरी पैड दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट भी अभी तो खूब प्रमोट कर रहा है। आपको जगह जगह पर वेंडिंग मशीन लगता है और हम लोग अभी एक सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन लगाए हैं राजकुमारगंज में, जिसको कि अमृता जी चला रही है, जो कि यहाँ पर अभी मौजूद है। ये मैनेजमेंट की हुई है मिथिला यूनिवर्सिटी से। और अनएम्प्लॉयड थी 7 महिलाओं को हम लोगों ने अभी एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो सबसे पहला बात कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। अगर हमारे एक साल में अगर 7 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देके जा रहे हैं तो हम समझते हैं मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ। दूसरा चीज़ कि इससे जो सैनिटरी पैड बनेगा उससे जो 5 रुपया का सामान अगर 2.5 रुपया में मिल रहा है तो मुफ्त में मिल रहा है। और वो अगर मैक्सिमम लोगों तक रीच तक अगर पहुंचेगा तो हम समझते हैं कि हम लोग का जो मिशन है उस मिशन में हम लोग को सस्ता मिला। आज कहाँ लगाए हैं? आज हम लोग 2 वेंडिंग मशीन लगाए हैं, एक बंसीदास में और एक नारायण महिला कॉलेज में। तीसरा वेंडिंग मशीन हम लोग MRM कॉलेज में लगाएंगे 20 तारीख। जगह जगह जो सरकारी विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसमें सेवा का काम किया जा रहा है। चाहे पिछले दिनों पेयजल, शुद्ध पेयजल बच्चों को मिले, पेयजल आपूर्ति है, ई क्लासें, और आज कई स्थानों पर वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। आज पूरे देश में मात्र
82% महिलाएं आज इस्तेमाल नहीं करती, अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण। और प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जब तक देश स्वच्छ नहीं होगा तब तक देश स्वस्थ नहीं हो सकता है। और सड़क नाला तो साफ होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। उसके तहत शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, जिसके सैनिटरी पैड का उपयोग होना चाहिए, या बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आज वेंडिंग मशीन 2 विद्यालय में लगाई गई रोटरी क्लब के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चियों का महाविद्यालय है, बच्चियों का विद्यालय है, वहाँ धीरे धीरे ये प्रमोट होगा तो बच्चियाँ उपयोग करेगी। आज 6 से 8 तक के क्लास में बिहार सरकार सीधे 150 रुपया सैनिटरी पैड के लिए बच्चियों को दे रही है, लेकिन उसका उपयोग वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको वेंडिंग मशीन जो मिथिला रोटरी क्लब द्वारा जो लगाया जा रहा है, तो धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो, और ये बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दरभंगा में रोजगार के बढ़ावा दे के बारे में जानकारी दिलन। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दिलन जे रोजगार परक चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराओल जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज सैदनगर द्वारा मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा में शिक्षा के जाल बिछल है। चिकित्सा महाविद्यालय विद्यालय सब शामिल है। तदनुपरांत विगत कई वर्ष रोजगार परक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा हेतु शिक्षार्थी सब के पलायन हो रहा छल, जेकरा देखत ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था दिशा में आगा बढ़ल। ये इस उपलब्धि में बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के साथ शिक्षा प्रेमी भी जिसमें योगदान किए, इसमें जिनका नाम मैं कहना भूल रहा था। श्री संजय सोरावगी जी नगर विधायक हैं, श्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन दोनों आदमी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा हमारे संस्थान को मान्यता दिलाने में। इसके साथ ही दरभंगा के डॉक्टर संजय कुमार झा निदेशक ज्योति रिसर्च हॉस्पिटल, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी निदेशक पैथोलैब, डॉक्टर अशोक सिंह गीता डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर रिजवान हैदर के साथ साथ डॉक्टर MK शुक्ला, डॉक्टर मनोज कुमार यूरो स्टोन सेंटर, लोगों का बहुत सहयोग है इस संस्थान को आगे बढ़ाने में, इस संस्थान को मान्यता दिलाने में। हम उनको भी अपने दिल से, अपने ओर से, अपने संस्थान की ओर से धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद। मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा जो शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय के साथ विद्यालय का जाल बिछा हुआ है। तदुपरांत विगत कई वर्षों से रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विद्यार्थियों का पलायन को देखते हुए ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी संस्था सबसे पहले 2009 में ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग का स्थापना किया। उसके बाद 2011 में ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना के लिए सरकार में संचिका बढ़ाई। लगातार 2011 के प्रयास के बाद कई निरीक्षण समिति के जांच के बाद अब ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग को, जो कि मिथिलांचल नहीं उत्तर बिहार में आधे दर्जन कोर्स के डिप्लोमा कोर्स में मान्यता मिली है। जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन में 60 सीट बिहार सरकार द्वारा मिला है, डिप्लोमा इन मेडिकल फिजियोथेरेपी में 60 सीट, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन में 60 सीट, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर में 60 सीट, डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन में 60 सीट, सर्टिफिकेट इन ड्रेसर में 60 सीट। इन 6 कोर्सों में बिहार सरकार द्वारा मान्यता मिली है। और इस कोर्स के मिलने के बाद दरभंगा में यह एकलौता संस्थान है जो बिहार सरकार द्वारा पैरामेडिकल कोर्स को कराएगा। और दरभंगा के लोगों के साथ, मिथिलांचल के लोगों के साथ ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ गरीब निसहाय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम फीस में हम लोग
ट्रेनिंग कराएंगे, टेक्नीशियन का कोर्स कराएंगे, जिससे कर करके लोग अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार के रेलवे अन्यथा सरकारी अस्पताल में जा करके बहाल हो सकते हैं। कम से कम पैथोलॉजी करके, DMLT करके एक पैथोलैब में जा करके काम कर सकते हैं। इसके लिए दरभंगा के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और दरभंगा नहीं, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, बेगूसराय, अन्यत्र किसी भी जिला में सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज छोड़ करके इन सारे कोर्स नहीं कराई जाती है। इसलिए दरभंगा गंगा के इस पार के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इतने सारे कोर्स को दरभंगा में कराया जाएगा, जिसका सर्टिफिकेट, जिसका एग्ज़ाम बिहार सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग लेगा। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त। कितने दिनों की कोर्स है और कितने? इसमें 2 तरह के कोर्स हैं। एक है कि ड्रेसर, जो 1 साल का कोर्स है, ओनली मैट्रिक पास, जिसको कंपाउंडर के रूप में भी लोग करेंगे, वो 1 साल का कोर्स है। दूसरा है 2 साल का कोर्स, जो इंटरमीडिएट साइंस बायोलॉजी। एज की बाध्यता है 17 से 30 होना चाहिए एज। इसका चार्ज क्या होगा? चार्ज ऐसे तो चार्ज ज़्यादा नहीं है, चार्ज 50,000 रुपया लगभग फीस इसकी रखी गई है। और कोई BPL परिवार के लोग हैं, ज़्यादा नहीं चाहें तो हम लोग उसको 30 से 40% इसमें भी डिस्काउंट करेंगे। हम लोगों की इच्छा है, हमारी संस्थान की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और ज़्यादा से ज़्यादा निसहाय बेरोजगार इससे जुड़े। और बाहर जो जाता है लाखों लोग कमाने के लिए, सो ये मेडिकल, दरभंगा मेडिकल का जो हब है, इसमें लोग यहाँ रह करके कंपाउंडर के रूप में जो है तो OT असिस्टेंट के रूप में, एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में कार्य करें। और इससे अच्छा रोजगार क्या होगा। बहेरा थाना क्षेत्र के रमौली गांव में बच्चा सबके विवाद में एहन स्थिति उत्पन्न हो गई जे 5 व्यक्ति पर एसिड फेंक दिल गेल। दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र के रमौली गांव में बच्चा सबके विवाद में 5 लोग पर तेजाब फेंक दिल गेल, जाहि 5 व्यक्ति के इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। बताओल जाते जे बच्चा सबके बीच किछु मामूली विवाद भेल छल, जे विवाद धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लेलक। और एहिमे अरुण यादव, रिंकू कुमार और राजन कुमार संगे संग सुरेंद्र यादव और विपिन के ऊपर तेजाब फेंक दिल गेल, जाहि में बुरी तरीका से सब झुलस गेला। इनका सबके इलाज DMCH में चल रहा है। 2 बच्चों के बीच में झंझट हुआ, दोनों को छोड़ा है। उधर से सोनार पक्ष का जो था वो तेजाब फेंकना शुरू किया। क्या झंझट किस चीज़ के लिए? 2 बच्चों में कोई चीज़ का झंझट नहीं, वैसे झूठे मूठ में बच्चे का हो जाता है। कहाँ का मामला है? रमौली का। कितने आदमी घायल हैं? 5 आदमी है, 3 मेरा लड़का है। कौन फेंका इस पे? नाम मालूम? कृष्णा साहब। 1 मिनट रुकिए, कौन फेंका है? कृष्णा साहब, उसके बाद चलितर साहब उर्फ सोनी, रामदेव साहब, टुन साहब, उसके बाद मुन्नी देवी, उसके बाद है कवई वाली, नाम नहीं मालूम है उसका। आप लोग तेजाब फेंका? हाँ। अब बात करिए हायाघाट के रसलपुर के, जत जमीनी विवाद में चाकूबाजी भेल, जाहि में 1 व्यक्ति के मौत भ गेल और 1 व्यक्ति घायल छथि। हायाघाट थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में जमीनी विवाद में चाकूबाजी भेल, जाहि में मोहम्मद मुमताज के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। संगे संग मोहम्मद मुमताज के पुत्र मोहम्मद दानिश के सेहो चाकू लागल है, जिनकर इलाज DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे थे हम और मेरा एक दोस्त, तो वो 4-5 लड़का जो हमको मारा है वो खड़ा हुआ था स्टैंड के पास। तो मेरे दोस्त को वही लड़का बोला, रे गुजरवा कहाँ जा रहा है? एक और लड़का फिर बोला, तो वही मेरा दोस्त जो मुफील था वो बोला का अपने तो फकीरवा है। तो हम अपने दोस्त को ले, भाई जात पात की बात मत करूँ, तो कुताई का दिन है बना हुआ, पूरा दुनिया ना आके जात पात बना है। हम दोस्त को बोले तो वो बीच में हमको बोलने लगा, गाली उली भी दिया, 2-3 फैट यहाँ पे मरबो किया। तो हम रोते हुए, हमसे 5-6 साल सीनियर था, हम रोते हुए घर गए पापा को बुलाने। वो पीछे से आया, उतने में हम जो पापा को लेकर आए तो हमको ही मार दिया। उसके बाद पापा हमको बचाने गए तो वो चारों माँ बेटी मेरे पापा को पकड़ लिए। उसके बाद पापा को भी चाकू मार दिया, दाहिना साइड सीने पे मारा।
और मेरी पापा की यहाँ आने के बाद ये पहले हायाघाट से दरभंगा रेफ़र किया गया, उसके बाद पारस हॉस्पिटल में जाने के बाद सुबह 5 बजे मौत हो गई। कौन लोग थे जो मारे हैं? नाम उसका था जो मारा है मोहम्मद रजाउल्लाह, उनकी माँ का नाम मुन्नी खातून, उनकी बहन का नाम मुर्शिदा खातून, उनकी उससे छोटी बहन का नाम चमन आरा, उससे छोटी का जेवा खातून। घर उसका रसूलपुर। शुरू से भी कोई विवाद था? जी, पहले से वो लोग से बहुत हम लोग को देता था ये था। उसके बाद तुम लोग कैसा न करें। हाँ, बहुत दिन पहले एक बार और मार हुआ था तो हमारे घर से विचलित रूप से, तो और कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बस फेंटा फेंटी लाठी लठौर ये सब नहीं हुआ था। उसी समय से वो लोग ज़्यादा ही करते थे। और ये लोग कुछ भी बात बोलती है ना, घर ढलाई कराने के लिए तो पौधा काटेगा तभी ना कोई इंसान का घर ढलाई होगा, और जब पौधा नहीं कटाएगा तो ढलाई कैसे होगा। यही के लिए बोलती रहती है ये लोग का और गाड़ी करती रहेगा। ऐसा बताएंगे ना तुम लोग को दुनिया से बुता देंगे तुम्हारे पापा को, नहीं कमाने के लायक रहेगा तुम लोग, कोई परवरिश नहीं करने वाला रहेगा। वही हो गया, आज घटना करके दिखा दिया, नहीं इधर का छोरा नहीं उधर का छोरा, बीच में रख दिया बच्चा लोग को। इधरों की जरिया नहीं है खाने का, उनकी माँ नहीं है कमा के खिलाएगी, बच्चा लोग किस तरह परवरिश करेगी। उधर दूसरी तरफ बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी में जमीनी विवाद में एक महिला के साथ मारपीट के खबर है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी की एक महिला आरोप लगल है जे उनका साथ मारपीट किया गेल हन। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी के रहे वाली एक महिला आरोप लगल है जे उनका साथ मारपीट किया गेल है। दरअसल ये पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ल है। पूरा मामला में महिला द्वारा एसएसपी के एक आवेदन सौंपल गेल है। ये गाली होती है हमको, ये बहुत ज्यादा बोलती है, इसको पैसे का घमंड हो गया है, इसको पैसा का घमंड हो गया है। ये देखो फ्रिज खरीदे तो इन्वर्टर खरीदे हो, ये वो जितना हुआ उनको बोलने का बोला, वो जितना उनको कहना था बोले। उसके बाद में सब मिल करके बोला मारो इसी को, खींच करके सीढ़ी पर से खींच करके जब एक पहला रट चलाया तो रोके हम हाथ से ऐसे करके, ये हाथ पूरे सूजन है, इस हाथ में काम नहीं कर रहा है। उसके बाद सवाना, उसकी माँ, नियाज की माँ और बहन, उसके नियाज की पत्नी, सब मिल करके और मार के और ये दाती उती काट के पूरी बुरी तरह से सर पे मार, पूरे सर में चोट है, निशान है काला काला का 20 जगह। उसके बाद हमारे इसमें 2 भरी का चैन पहने हुए थे और कुछ नहीं पहने हुए थे, सिर्फ चैन गला में था। मारपीट और छीना उसके बाद कहाँ गई? 1 मिनट, जब वो नहीं खिंचा रहा था तो ये देखिए पीछे पूरे गर्दन, हमको झगड़ा उगड़ा उनसे कुछ नहीं था, वो मारे हमको और मार के वहाँ पे बेहोश कर दिए। जाहि हिसाब से दरभंगा में जमीनी विवाद के मामला लगातार बढ़ल जा रहा है, पुलिस प्रशासन के सजग हेबाक जरूरत है। ओना तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरपंच के नियुक्ति एहि द्वारा भेल छल जे जमीनी विवाद और आपसी विवाद के स्थानीय स्तर पर सुलझायल जा सके, लेकिन सरपंच सबके रवैया कहत को मतलब अतिशयोक्ति नहीं भ सके, ठीक नहीं जा रहा है। मुखिया और सरपंच के आपसी द्वंद्व में एक दोसर के समर्थक के फंसावे और निकाले के प्रयास चल रहा है। यह के सच्चाई है अखन पंचायती राज व्यवस्था के, खासकर दरभंगा जिला में। जो एहि पर प्रशासन समय रहत सजग नहीं होते और एसएसपी लगातार एहि पर से प्रयास कर रहा है जे विवाद कम हुए, हर विवाद के जल्द से जल्द निपटारा हुए। और एसएसपी एक सिलसिला में लगभग हर वही लोग सब मिल रहा है जे कहीं न कहीं समाज के अंग है, समाज से जुड़ल है। यदि एसएसपी मनोज कुमार के पास समय हो तो एक बेर मुखिया और सरपंच के सेहो वो बैठक करत और उनका सबके निर्देशित करत जे स्थानीय स्तर के समस्या के जल्दी थाना नहीं पहुँचल दिल जाए और यदि जरूरत पड़त है तखन थाना के उपयोग किया जाए और समस्या के समाधान यदि वही ठम हो जाए तो न कोर्ट के चक्कर लगवा पड़ जाए और न ही लोग अपन पैसा और समय की बर्बादी करता। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार आपके संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे थ्रू एससीएस न्यूज। नमस्कार।